जी जी महाराज। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक ही है बेटा। जी जी। जभी होता है, अच्छा करने पे बोला तभी होता है। तभी होता है। और जो अब भी शक्तियों को गलत दिशा में ढालते हैं उनके भी अंत इस प्रकार से हमऊ हैं। काका कोई जाने के हमें अमर होके आए हैं तो नहीं है। नहीं। महाराज जी अभी हम सिद्ध बाबा जी के स्थान पर हैं। तो पहले तो सिद्ध बाबा की मतलब यहाँ पर कैसी महिमा है महाराज जी? यहाँ पे महिमा भैया सिद्ध बाबा की आज की नहीं है, ये सदियों की है। सदियों से ही चले आई है। हम तो मान के चलो पैदा भये और चले गए, हमें भी ज्ञात नहीं है, लेकिन 50 साल से हम यहाँ से मतलब जानते हैं जो जितना, तो उतने में है कि ये महिमा सदियों से ही आई है राजा मुगलध्वज के नाम से। और यहाँ सिद्धपीठ जो भी है आप मनोकामना लेके आओ, अपने मन में विचार करके आओ, यहाँ से बेमुख जाने वाला नहीं होता। हाँ, खाली हाथ कभी कोई नहीं। यहाँ पे यही एक महिमा है और यही उनका संतुलन है। महाराज जी जैसे अपने अंदर अच्छाई कैसे लाएं? अब अच्छाई तो इसी प्रकार की है कि जैसे किसी जीव पे दया कर देना, हाँ, किसी भूखे को भोजन खिला देना, मतलब जो लायक हो। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारे जैसे मुस्टंडे बैठे हो उनको ना दो, लेकिन जो लायक हो गए, जिसको समझो, उसके ऊपर जरूर दया कर देना, ठीक है ना। बाकी तो ऊपर वाला वो सबके ही करता है, हमें भी खिला रहा है वही, और वही लायकों को खिलाता है, वही नालायकों को भी खिलाता है। तो अच्छाई यही है कि अपने मंदिर, अगर अपने अंदर मन मंदिर के अंदर उसको जगाना चाहो तो अच्छा ही अच्छा निकलता जाता है। और नहीं तो सुबह जो कर्म करते हो, जहाँ से जैसे जाते हो, बढ़ते हो, निकलते हो, बैठते हो, ये संकट सब संसार फिर रहा, तो काहे के लिए फिर रहा है? कुछ अच्छा ढूंढ रहा है, कुछ अपने बुरे कर्मों का कर्म ढूंढ रहा है कि कैसे मेरा सुधरेगा, कहाँ सुधार होगा। तो जहाँ उसकी आभा ले जाती है उसको, फिर उसको वहाँ से सुधार मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ से यही हाल है यहाँ पे भी कि जो अगर वहाँ से कोई सुन के आए और यहाँ तक आए तो उसका हर हाल में कल्याण होना ही होना। मतलब कोई भी आए सिद्ध बाबा के स्थान पर, जो भी मन में अपने लेके आएगा वो उसका पूर्ण जरूर होगा। यह समय के निर्धार से मतलब ऐसा हो सकता है कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ मिलना ही नहीं पाता। जी महाराज जी। और ना ऐसा आज से पहले हुआ है और ना ही अब होगा, इससे पहले कुछ नहीं मिलता है। और बाकी तो अपने कर्मों का फल तो मिलना ही है। जो कर्म भाई कहा है, किसी ने एक कहावत कही है कि कुकर्म करे तो भजन करे, भजन करे बने राजा, राजा बने फिर कुकर्म करे, सो यही नरक के काजा। बहुत पड़े होंगे, जेलों में होंगे, सत्यानाशी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जिसको वो चिंता है और जो उसे चिंता है उसको तो वो हमेशा हाथ। तो महाराज जी कुकर्म करे फिर भी राजा बन जाते हैं? वो भजन करने से हो जाता है उसका। जैसे 18 साल या 5 साल या 10 साल, भाई बचपन में तो नहीं कर सकता ना वो, है ना, 10 साल के बाद ही होता है। अगर 10 से 18 के बीच में किसी पे कोई हादसा हो गया तो वो अपनी चेहरा छुपाने के लिए मतलब हो जाता है, साधु संत भजन करता है, भगवान में ध्यान लगा लेता है, तो उसके ऊपर भगवान खुश हो जाते हैं। उसका उदाहरण ये है, तो वो उसको कह देते हैं कि जा तो राजा बन जा, धन की वर्षा करने लगते हैं, कृपा गुरु कृपा हो जाती है ऐसी, तो वो राजा बनता है। फिर जब राजा बने धन में खेलने लगता है तो मनमानी करने लगता है। अच्छा, फिर उसके अंदर मतलब फिर वही आत्मा जाग जाती है जी, जो करके आया है, फिर से वही जगा लेता है वो। तो जैसे आज भी जेल में पड़े होंगे, नाम नहीं खुलवाना हमसे, जी जी महाराज, ठीक है ना, हम किसी के मतलब वो अपने अंदर के अहम को खत्म नहीं कर पाते हैं। वो जैसे रहते हैं वो एक बार जरूर वो उभर के चला आता है। हाँ, वो इसी प्रकार का मार्ग है ये कि भजन करो तो हमको जरूर पाओगे, किसी न किसी रूप में जरूर पाओगे, भजन करोगे तो। और नहीं तो नहीं, फिर जहाँ हो सो होगे, वो तो ये तो सब मैथ लोग का है काम। और अब कर्मों अनुसार है ये, तो फिर जिसका कर्म वही है करने के लिए, तो भगवान उसका भी साथ देता है। लेकिन जब लठ पड़ते हैं तो अलग हो जाता है, बाकी कर्म तो सारा वही करवाता है।
बाकी सब कर्मों अनुसार है। और और अगर उसमें जाओगे तो कल काल ने पहले ही कथा में सुना दिया 7 दिन की, पुराण में सुना दिया कि राजा परीक्षित के लिए आया था, बोले तुमको 7 दिन में मर जाना। जी हाँ, जी महाराज तो वो 7 दिन के इंतजार में उन्होंने सब कुछ किया था। किया जी। हाँ, अपना जितना उनका मतलब कल काल को भी बोले हाँ। तू कहाँ से आया, बोला मैं इस तुम्हारे राज में या तुम्हारे मुकुट में में मैं रहने को आया हूँ। बोले तो ऐसा काम नहीं कर सकता है। बोले काम की तो तुम छोड़ो, पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम रहने की जगह बताओ। राजा राजा होता है, रहम खा जाता है। जब चरणों में आ जाए कोई तो रहम खाता, खाने पड़ती है। शरण जरूर दे देते। हाँ, जब कोई भी हो अगर शरण में आएगा तो जरूर उसको मिलेगी। जी तो वो कहने लगे कि ठीक है तू बोल कहाँ रहना चाहता। बोले आप ही बता दो। बोले तेरी जगह तो दारू के अड्डे पे है। जी बोले है तो सही है लेकिन मेरे लिए उतनी काफ़ी नहीं है। काफी नहीं। बोला तो जहाँ जुआ होता हो वहाँ रहना तुम। जी महाराज बोले वो भी ठीक है लेकिन मेरे लिए वो भी काफ़ी नहीं है, अभी तो और चाहिए मुझे। जी बोले तो जहाँ बेसिया होती हो वहाँ रहना। जी बोले वो भी ठीक है लेकिन वो भी अभी कम है मेरे लिए। जी। बोले तो जाओ, अब दिमाग का हाँ हाँ, जल्दी अब हम ही हर बात का वो भी कम है वो भी कम है हाँ। तो गुस्सा आ ही गुस्सा जाएगा। आ ही जाएगा। तो बोले कि स्वर्ण में कोई नहीं रहता है, उसमें रहता। उसमें तो स्वर्ण में बसने का जहाँ से आदेश दिया जी तो बस वो जाके उसी उनके मुकुट मुकुट में के बैठ ऊपर ही बैठ तो गया। फिर ये सारा हाल हो गया, सारी कथा बनने का यहाँ से रोल हो गए, यहीं से बुराई चालू हो गई, यहीं से सब कुछ हो गया। जी महाराज तो अगर अपने आप को बुरा नहीं बनाना है तो ये 2 कर्मों को छोड़ो। दारू मदिरा नहीं जाना है, जी। कभी भी पी करके भी हनुमान जी के साथ नहीं आना चाहिए, पास नहीं आना कभी चाहिए। नहीं आना और पीने वाले को भी नहीं आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, कभी नहीं आना क्योंकि उनके वो उसके लिए आशीर्वाद नहीं होता। आशीर्वाद नहीं होता। हाँ। क्योंकि ये पक्की- भगवान से कुछ बचा नहीं है। हाँ। वो तो सर्वस्व विराजमान है। अब तुम कहते हो कि हम तो शाम को पीते या भाई आ गए बब्बा जी तुम्हारे लोग हाथ जोड़ के यहाँ से जाएंगे तो नीचे फिर पौवा फिर पी पौवा लेंगे। पी लेंगे। तो अब हनुमान जी क्या करेंगे, वो क्या राजा करेंगे, ये दानी करेंगे, क्या जी। क्या महादानी करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारा मन कर रहा है वही होगा। वही होगा जी महाराज। जैसा कि राम राक्षस दोनों हम लोगों के अंदर अंदर ही बसते है, अंदर दोनों ही। दोनों अंदर प्रवेश हैं वो। जी महाराज हाँ, वो तनक में क्रोध को जगा देते हैं, जी हाँ, और तनक में शीतल बना शीतल देते हैं। बना तो हम में ही दोनों हैं। जी हम दूसरे में काहे को ढूंढते काहे हैं। को ढूंढे। तो हमारे पास तो यही रहता है भैया रे, और इन देवताओं की कृपा से। जी मानस हूँ मैं, कोई भगवान तो हो नहीं सकता हूँ। नहीं महाराज हाँ। जी। लेकिन महाराज जी भगवान के दूसरे रूप हम्म, को संत महाराज जी को मैं मानता हूँ। मेरा जो मानना है कि आप लोगों के चरणों में दर्शन से हमको ये लगता है कि प्रभु के हमके दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए महाराज जी। हम्म, और महाराज जी जो जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। वैसा तो संसार भी। विचार अगर हम शुद्ध करते हैं, विचारों को बदलते हैं तो संसार बदला हुआ नजर आएगा तुम्हें। जी महाराज। जो इच्छा लेके जैसी चलोगे वैसे तुमको लोग मिलते जाएंगे। लोग मिलते जाएंगे। अच्छा ही लेके चलोगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा। जी महाराज। अब ये कि कोई कहता है कि हम अच्छा करते हैं हमारे संग बुरा होता है, जी जी महाराज। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक ही है बेटा। जी जी जब ही होता है, अच्छा करने पे बोला तभी होता है, तभी होता है। कि जब कहीं मिस्टेक ही होती है तभी होता है। कहीं वो मतलब हमारे अंदर खमियां होती खोट हैं। होती है। हाँ, जी। वो इसलिए अच्छा की ओर तुम खूब चलते हो लेकिन वो कदम ऐसे पड़ ही जाते पड़ ही हैं कि जाते फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसकी वापसी का कारण यही होता है कि अपने आप को सुधारने की कोशिश सुधारने करो। की कोशिश। वो अपने आप लेन में बुला लेता जी, है जी। और अपने आप ही सारे मार्ग खोलता जाता है। जी और उसमें कोई किसी को कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जो सत्य मार्ग पे चलने वाले हैं, जो सनातन को निभाने वाले जी हैं, महाराज। जो सनातन को पूजने वाले हैं, जी महाराज। उन्हें कभी और महाराज जी हमारा सनातन तो बहुत वर्षों पुराना है। पुराना है, सदियों पुराना सदियों है। पुराना हाँ, सनातनी से हम सब जन्मे हैं। जन्म है। हाँ, अब इसमें आके अपना रोल कोई सा भी कोई करने लगे तो इसका वो मनुष्य की कमी है। जी जी वहाँ कुदरत की कमी नहीं है। प्रभु की कमी है। हाँ, कुदरत ने तो एक बना के भेजा है जी कि सनातनी हो, वो तो हम मानव हो, सभी एक है। इंसान हो, इंसान बन के लाओ जी तो ही उसमें भलाई है। अब तुम्हें किसी को रावण बनना है, किसी को राक्षस, किसी को हिरण्यकुश बनना है, जी काय कर ये तो संपत्ति पाके होता है जी ये जी कार्य। जी ये सब महाराज। संपत्ति जो पाता है वो ही सब ये काम करता है। ये काम कोई हिरण्यकुश बन जाता है, जी जी महाराज हाँ, जी। कोई हिरणाक्ष बन जाता है। जैसे वो एक है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, हाँ, या खाए बौराए जग या पाए बौराए।
जैसे धतूरा खा के भी बौरा जाता है, और धतूरा का मतलब एक धन होता है, बिल्कुल धन को भी पा के बौरा जाता बौरा है। जाता तो हेड़ा कश्यप वो धन धन खा के धन का बौराए खाए बौराए। बौराए थे। जैसे हिरणाक्ष हो गया, जी महाराज हिरण्यकश्यप हो गया, जी। फिर और कई आए, रक्त बीज आए, फलाने बीज आए, ढकाने बीज आए। फिर वो सब तप तो किए, हाँ। लेकिन शक्ति को गलत दिशा पाने में के बाद गलत दिशा में ढाली, कुछ गलत दिशा में ढाली, तो इसीलिए उनके अंत हुए। और जो अब भी शक्तियों को गलत दिशा में ढालते हैं उनके भी अंत निश्चित है। और जो आया है उसको जाना अब तो शक्ति निश्चित तो रहती है, सही चलाने वाला भी अंत होता है। जी, जी, जो महाराज। सही चलाता है उसका भी अंत उसका होता भी है। अंत, ऐसा नहीं है कि वो रहता नहीं हो। नहीं, वो तो सृष्टि का नियम है वो महाराज। नियम है। जो आया है उसको जाना है। हाँ, वो जो आया है जी महाराज। उसको हर हाल में ही जाना है, और जाके फिर आना है। कहीं और ठिकाना है ही नहीं है। नहीं महाराज। यहाँ के अलावा और कहीं ठिकाना नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं ठिकाना। नहीं, सिर्फ रूप बदलना होता जी। है, इसको नष्ट होना कर पड़ना। जी महाराज, बस है यही सब कुछ। सब कुछ है। जा- आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो अजर अमर है। वो तो पैदा यही होना। ये देखो जीव, जी जी महाराज, यहाँ देखो। छोटे छोटे कितने जीव दिख रहे ये सब यहीं पे जन्मे हैं, यहीं हैं, नष्ट हो यही जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमऊ हैं, अगर कोई जाने के हमें अमर होके आए हैं तो नहीं है। नहीं, यही है सबका, इसी प्रकार से नष्ट होना, मरना, जीना रोज लगा है। 24 घंटा लगा है। सेकंड में जीव मर रहा है और सेकंड में पैदा हो पैदा रहा है। हो रहा है। जी महाराज तो ये सृष्टि का नियम है, ये रुकता नहीं है, जी, ये तो चलता रहेगा। चलता रहे। तो हम सब भी वैसे मोह माया में पड़े रहते हैं, जबकि वो अपनी अपनी मतलब है, जिस घर में जिसने पैदा लिया है, जैसा जहाँ कार्य हो रहा है, वो उसी प्रकार से उस बच्चों को निभान सुधान और ज्ञान मिलता है।